दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे देवसन कैटलिस्ट आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ जल्द ही मार्केट में ओपन होने वाला है। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ को टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 9 जुलाई से ओपन होने वाला है और ये 13 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 118 है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 42 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। M&M स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। 37 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 3 करोड़ का इसमें ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है। HNIs के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी कैटलिस्ट, ऑब्जॉर्वेंट और सेरेमिक बॉल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि एक स्वदेशी कंपनी है। और कंपनी इसको न सिर्फ इंडिया के अंदर सेल करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ गुजरात में हैं और अगर इनके एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखें तो ये करीब 6205 मीट्रिक टन है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो इनकी डिमांड दूसरे बिजनेसेस के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि जो गैस रिफाइनरी वाली इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल है, फर्टिलाइज़र, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग वाले इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर प्रोसेसिंग के दौरान इसके जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यानी कि जो गैस रिफाइनरी की बात करें या पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो वहाँ पर कचरा को निकालना हो या 2 तरह के केमिकल्स को अलग करना हो तो इसके लिए ये जो कैटलिस्ट है, सिरेमिक बॉल है, ऑब्जॉर्वेंट है, तो इनका यूज़ किया जाता है। यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका डिफरेंट यूज़ है। तो ये डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्व करती है। अब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो इनका यूज़ दूसरे बिजनेसेस के अंदर होता है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि कंपनी दूसरे बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस अच्छा है। हालांकि कंपनी को देखें तो ये कंपनी छोटी है और इस कंपनी में 56 परमानेंट एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं। इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। तो इसमें 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो साल दर साल कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी का एसेट जहां 21 करोड़ के अराउंड था, वो अभी देखें तो फाइनेंशियल 26 के अंदर 41 करोड़ का हो चुका है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम 43 करोड़ का है, 25 में बढ़ के 53 करोड़ और 26 में 56 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो 25 से 26 के बीच में देखें तो इनकम के अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ है, 25 के अंदर 7 करोड़ और 26 में इसका 12.5 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि 25 से 26 के बीच में देखें तो प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। मोर देन 60% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। EBITDA को देखें तो कंपनी का EBITDA भी साल दर साल बढ़ा है और नेटवर्थ को भी देखें तो इसका नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। अभी कंपनी के पास 23 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो यहाँ पर कर्ज मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, लेकिन ये सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल को देखकर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है। यानी कि कभी भी ये सेमी आईपीओ के फाइनेंशियल को देखकर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की नहीं सोचनी है। ये सेमी आईपीओ लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे माने जाते हैं। KPI को देखें तो इसका ROE 45 से अबव है, तो ROE अच्छा है। ROC देखें तो 47 से भी अबव है, तो काफ़ी शानदार ROCE है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 37 से अबव है, तो ये भी बढ़िया है। EBITDA मार्जिन भी इसका अच्छा है, 29 से अबव है। और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी ठीक ठाक है, 5.76 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। EPS इसका 12.22 का है, तो EPS भी अच्छा है। P मल्टीपल 9.66 का है। P मल्टीपल को भी देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव P मल्टीपल नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि IPO लिस्टिंग के बाद कम हो जाएगी। मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 160 करोड़ का है। IPO के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 17 करोड़ 40 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने वाली है। 12 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा।
आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम 2 लॉट यानी कि 2400 शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,83,200 रुपये रहेगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 जुलाई से यानी कि थर्सडे से ओपन हो रहा है और ये 13 जुलाई को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट 14 जुलाई है, रिफंड डेट 15 जुलाई, क्रेडिट डेट भी 15 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 जुलाई को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,10,400 रुपये निकल कर आता है। इसका जो प्रीमियम है वो भी 39% का राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अभी से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, यानी कि कंपनी यूनिक तरह का बिजनेस करती है और कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल को भी देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है और एक चीज़ इसमें और पॉजिटिव है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। तो इस तरह की कंपनियां जनरली अपने बिजनेस के ग्रोथ के अंदर फोकस कर पाती हैं। हालांकि ये सेमी आईपीओ पे कभी भी आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी बार इनके फाइनेंशियल के अंदर भी मैनिपुलेशन होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड रहती है, यानी कि आईपीओ में अगर बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है, इसका एंकर लिस्ट अच्छा आता है, आगे भी इसका प्रीमियम इसी तरह हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।